सी शक्ति मानते हैं? इसी का नाम संत कृपा है। उस शक्ति में किंचित माधवी संदेह नहीं। हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई मंत्र विधान नहीं है, ना कोई शक्ति हमसे बात करती है, ना हमारे पास कोई शक्ति आती है। ये हनुमान जी की शपथ खा करके हम कह रहे हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ राम नाम जप है और बालाजी का हम ध्यान करते हैं, सन्यासी बाबा दादा गुरु का ध्यान करते हैं और राम लिख करके पर्चे को लिख देते हैं। ये बालाजी के नाम का प्रताप है कि वो उसको मिटाने नहीं देते। बस दादा गुरु जी ने जो हमें बालाजी की साधना बता रखी, सेवा बता रखी, सन्यासी बाबा की दादा गुरु जी ने जो हमें सेवा बता रखी, उस सेवा को हम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास गुरु कृपा के अलावा कुछ भी नहीं। महाराज जी, एक और उत्सुकता है कि इतना विराट व्यक्तित्व, उसके बारे में ये जो तरह तरह की बातें सकल समाज में फैल रही हैं और आप तो जानते ही हैं, आपसे है। खासतौर पे अगर मैं नाम ले लूँ तो पंडोखर सरकार वाला मामला आया था। अब तो शायद क्या आपका मित्रता बैठ गई है या क्या, क्यों इस विवाद का कारण? महाराज जी की आपने जो है आत्मा सिद्ध कर रखी है, भगवान जाने उनको वो किसी ये दावा ने भी करते हैं कि उसको खत्म करेंगे। उनके जो आपके पारिवारिक विवाद करें तो उनकी मदद करेंगे और बड़े भाई देवेंद्र की, वो हमारे बड़े भाई हैं, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है और उनकी मदद, हम लोगों में कोई मतभेद है ही नहीं। अब वो क्यों गए अभी हमारा मिलना नहीं हुआ, चूंकि हम धाम पर रुक नहीं पाए। और रही बात जो हमारे दादा गुरुजी का नाम, तो सन्यासी बाबा अलग हैं, दादा गुरुजी अलग, दोनों अलग अलग विषय। पहले सबको स्पष्ट क्लियर विषय ही पता नहीं है। हमारे दुख का विषय यही है कि सब सन्यासी बाबा को ही सिद्ध मानते। पहली बात, दादा गुरुजी अलग हैं, सन्यासी बाबा अलग। दादा गुरुजी हमारे पिताजी के पिताजी हैं और जो काशी में उनका शरीर शांत हुआ। अगर काशी में शरीर शांत हुआ तो हमने रामायण में पढ़ा कि काशी मुक्त हेत उपदेशु, जो काशी में मरता है वो मुक्त होता है। और मुक्त होता है तो हमने सिद्ध कैसे कर लिया? या तो रामायण झूठी है या काशी में मरने वाली की सिद्धि बताने वाला झूठा है। वो कैसे सिद्ध हो सकते? तो क्या रामायण झूठी है? रही बात सिद्धि की, क्या कोई पितरों को सिद्ध करके इतने बड़े स्तर पर इतने लगातार टाइम तक एक दो नहीं 50, 100, 500 लोगों के मनोभाव के प्रश्न को बता सकता है? बिना भगवत कृपा के ये संभव ही नहीं है। दादा गुरु का हम पे आशीर्वाद है, हमारे पूरे वंश पर आशीर्वाद है, वंशानुगत ये दरबार लग रहा है। और जिन महापुरुष के नाम के लिए उन्होंने कहा है, सब अपने अपने भाव से बोलते रहते हैं। हमारा किसी के नाम को लेकर के कोई कहना नहीं है, ना कोई सफाई देना है, क्योंकि सत्य को आपके सामने है और मामले अच्छा रहे। क्योंकि देखिए, ये मामले ऐसे होते हैं, सर्वमान्य है जी, ये मामले ऐसे होते हैं भगवान कि इन मामलों में जो भी बोला जाएगा बात बढ़ती जाएगी, बात का विवाद बढ़ता जाएगा। हम जितना समय इन मामलों को जवाब देने में लगाएंगे, उतने में एक सामाजिक संदेश 2-4 लोगों की अर्जी, जगत का कल्याण, सनातन धर्म का उत्थान करने के लिए अगर बुद्धि विवेक लगाएंगे तो हमारा संकल्प बहुत जल्दी पूर्ण होगा कि घर घर राम हो, हर विश्व में राम हो, फिर व्यक्ति को दरबारों में भटकने की आवश्यकता ना हो। हमारा संकल्प ये है, हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं कि व्यक्ति को दरबारों में भटकना ना पड़े, वो जहाँ रहे जहाँ बैठे उसके लिए वहीं दरबार अनुभव। आपने भाई से बात कुछ ठीक हो गया? हाँ, बात हुई, उसी बीच में हुई, आने के बाद भी हुई और बड़े अच्छे से बात हुई, सहज भाव से बात हुई। ऐसा कोई दुराई ही नहीं है हमारे भाइयों में। हमारे पारिवारिक विवाद तो वो हमें लगता प्रस्तुतिकरण थोड़ा सा ऐसा वैसा हुआ है। पारिवारिक विवाद तो सब जगह होता है, लेकिन हमारे में नहीं। लेकिन पंडुकर जी को ऐसी क्या आपत्ति है कि वो एक कभी आप उनके पास जाए, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी हमें तो नहीं लगता। हमारी दृष्टि कभी नहीं हुई है और हम कभी मिले नहीं हैं, ऐसी कोई चर्चा भी उनसे नहीं हुई है हमारी। और हम किसी के दरबार या किसी के व्यक्तित्व के बारे में बिना मिले बोल भी नहीं सकते। नहीं, कभी नहीं आए, कभी वो गए होंगे, वो गए होंगे, वो गए होंगे। आपको ऐसा नहीं लगता जिस तरीके से आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है देश में, दुनिया में, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये बात आ गई है कि वो विवाद तो दूर हो गया, वो विवाद मित्रता हो गई। अच्छा, ये बात आ गई। हाँ, ये नई बात आई है कि अब वो विवाद जो चल रहा था वो दूर हो गया, सुलह हो गई। वो वैचारिक मतभेद के कारण ऐसा भाव उठा होगा सबके मन में। वैचारिक मतभेद का मतलब कि हम कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, तो वो आपस में टकरा गए। लेकिन जब आपस में चर्चाएं होती हैं तो वो मिट जाते हैं। वैचारिक मतभेद के लिए एक हमारे बड़े स्नेही शिष्य हैं,
उन्होंने चर्चा रखी कि आपके लिए वो ऐसे ऐसे महापुरुष बोल रहे हैं। हमने कहा हमें तो पता नहीं है, हमने तो कभी बोला नहीं है, अगर वो बोल रहे हैं तो बहुत बहुत साधु बात, उससे भी हमें कुछ सीख मिलेगी। फिर बाद में भगवान की ऐसी दया कि किसी से हमारी बुराई नहीं होती, ईश्वर की ऐसी दया होती, कोई करता भी रहता है तो हम उसको बुराई नहीं मानते हैं, आशीर्वाद। वैचारिक मतभेद था लेकिन अब तो सब शांति है ना। अरे महाराज जी, आने वाले कितने समय तक आपके की ये जो राम कथा है वो प्लान हो चुकी है? आने वाले 2023 के 6वें माह तक, मतलब 1.5 साल 1 साल जो भी होता हो पूरा हाँ पूरा फुल। हमारे देश में जो है 4 पीठें हैं शंकराचार्य की, जिस 2 पीठों की ज्योतिष और द्वारका और शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी उसके शंकराचार्य, उनका मत है कि जो है मंदिरों में साईं की प्रतिमा नहीं होना चाहिए जी। तो इस पे आप हाई कोर्ट ने क्या जवाब दिया था इसमें? इसमें उन्होंने शायद जो ट्रस्ट ने शायद कुछ माफी मांगी थी कि चांदनिया सही नाम है ना? हाँ। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर गलत नहीं रखनी चाहिए। अगर हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है और शंकराचार्य हमारे देश के धर्म के, सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं और सनातन धर्म के राष्ट्रपति ने ऐसा कह दिया, तो हमें लगता है कि या तो उन्हें शंकराचार्य मत मानो, शंकराचार्य आप संबोधित मत करो, और अगर वो शंकराचार्य अगर आप संबोधित कर रहे हैं, उन्हें शंकराचार्य मान रहे हैं तो उनकी आज्ञा भी, और हम सहमत हैं। भाई प्रधानमंत्री जिसे मान रहे तो या तो उसकी आज्ञा मानो या फिर उसे प्रधानमंत्री मत मानो। महाराज जी, क्योंकि आप राम कथा करते हैं महाराज जी, इसलिए उसका एक सवाल है जी। कि एक चीज भी बहुत इधर उधर से है, कुछ लोगों का मानना है कि क्या वाल्मीकि रामायण युद्धकांड के बाद जो अतिरिक्त उत्तरकांड है वो अलग से जोड़ा गया है, या वो है वाकई में ऐसा हुआ था? रामचरितमानस की बात कर रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण? हाँ। कि क्या लवकुश कांड जैसा कोई कांड है, या युद्ध कांड के बाद वाल्मीकि रामायण समाप्त हो गई क्योंकि भगवान ने कह दिया है कि इसको जो करेगा वो राम राज्य की स्थापना करवाई है, भगवान राम जी को राजा बनाया, वाल्मीकि रामायण में राम जी को राजा बनाया। हाँ। इसके अनेक वैचारिक मतभेद उसके बाद उत्तरकांड उसके बाद उत्तरकांड है, तो वो उसमें लवकुश की बात है जी। तो वो वाला बात सही है या बाद में जोड़ी गई है? लवकुश जैसा कोई प्रसंग नहीं है उसमें बहुत तरह के विवाद बने हुए हैं। अगर हम स्पष्ट मत देंगे तो हम भी विवादों की स्थिति में घिरेंगे। हमारा जो मनोभाव आपके लिए है सामान्य रूप से उत्तर देने में, कि जो उसमें लिखा है किसी ना किसी महापुरुष ने तो लिखा ही है और वो गलत है, लेकिन राम राजा बने, राम राज्य की स्थापना हुई, यहाँ तक कि हमें विश्वास है कि संपूर्ण सही है। और पूरी वाल्मीकि रामायण में किंचित मात्र भी कटाक्ष नहीं है, किंचित मात्र। और रही लवकुश कांड की तो वो अलग नहीं है, तो भगवान राम जी से संबंधित ही है। लेकिन हम जिसको प्रेम करते हैं हम उनके लिए अगर कुछ भी बोले कोई तो थोड़ा सा सुनने में हमें बड़ा वो लगेगा। तो लवकुश जी में वो युद्ध हो रहा, ऐसा हो रहा, तो उन चीजों को भाव रूप से भक्त स्वीकार नहीं कर पाते। वो कांड के जो विषय हैं, प्रसंग है, उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते, तो लोग कह रहे वो जोड़ दिया, अब तू है सब एक ही सिक्का। महाराज जी, अभी मैं आपकी कथा सुन रहा था लाइव में जी। लगातार लक्ष्मी का वास कैसे रहे और लगातार कैसे बना रहे। वाह, समाज सेवा सबको करनी चाहिए। धर्म समाज सेवा सिखाता है। मंदिरों की स्थापना आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने इसलिए की, मंदिर इसलिए बनाए कि पूरा समाज इकट्ठा हो, और इकट्ठा होकर के पूरा समाज एक दूसरे की सहायता करके समाज को आगे बढ़ाए, इसलिए मंदिरों की स्थिति बनी। वरना हमारे शास्त्र तो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह है। तो मानव सेवा के लिए जो 3 अवार्ड मिले हैं, हमने पूरे भारतवर्ष को उसे समर्पित किया है, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, हमने तो गुरु कृपा से जो प्राप्त किया उसको बोला है। और हमारे बागेश्वर धाम के पागलों ने, उसमें आप भी हो सकते हैं, उन पागलों ने उसको कार्य का रूपांतरित किया। नाट्य रूपांतरित हमें कह सकते हैं, पर असली कहानी तो उनकी है, तो असली हकदार वो। इनके बाद और भी कई दौरे हैं आपके विदेश में? देखो, बुलाने दो, बुला तो बहुत लोग रहे हैं, अब वीजा ईजा का सिस्टम है, और विदेशी जाने लगेंगे तो भारत का क्या होगा। हमें लगता है अभी हमारी जरूरत भारत को बहुत है, भारत के साथ मध्य प्रदेश को बहुत है, मध्य प्रदेश के साथ बुंदेलखंड को बहुत है, बुंदेलखंड के साथ छतरपुर जिले को बहुत है, छतरपुर जिले के साथ जिस गांव की जन्मभूमि है हमारी, उसको अभी हमारी बहुत आवश्यकता है। अगर आप भगाना चाहो तो हम फिर जाएं। छोटी सी दरबार के बारे में और बताइए, क्या है ऐसा कोई सपना जिसको सब पूरा करें आपके साथ मिलकर? हमारा सपना एक कन्या विवाह का ही है। शिवरात्रि में हम करते हैं, जगह जगह ऐसी बेटियां हैं उनके लिए। और अगला सपना जो हमारे मन में, मनोभाव में, मस्तिष्क में चल रहा है, वो चल रहा है हॉस्पिटल, वो भी निःशुल्क, वो भी आयुर्वेदिक।
अब अभी तो अपने पास दक्षिणा व्यवस्था नहीं है। हमारे मनोभाव में ऐसा संकल्प उठ रहा है गुरुकुलम और हॉस्पिटल, लेकिन हमारी पद्धति विचित्र है, निःशुल्क। तो अगर हम शुरू तो कर देंगे पर चल नहीं पाएगा क्योंकि दक्षिणा नहीं है। उसकी कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी, कोई भक्त आपके जैसा जगेगा, उसको हम आज्ञा देंगे। महाराज जी,